आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें गिवन है एक समान वृत्तीय चक्ति का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण 200 किलो, यहाँ पे लिखा है 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है। निम्न अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए स्पर्श रेखा के परितः जो उस व्यास के समांतर हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई एक हमारे पास क्या है चक्ति। चक्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हमारे पास डिस्क। तो चक्ति के व्यास के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण गिवन है। अच्छा, व्यास का होगा चक्ति के केंद्र से पास करेगा तो उसको लिख सकते हैं ICM। CM मतलब सेंटर ऑफ मास, उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्र। तो केंद्र से पास होने वाली रेखा के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण गिवन था कितना, 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन था। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्तीय चक्ति है। ठीक, हम मान लेते हैं वृत्तीय चक्ति का जो ये हमारे पास क्या है, चक्ति है, इसका द्रव्यमान m है। ठीक, और इसकी त्रिज्या क्या है, r है। क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन अभी हम इसको मान लेते हैं। क्या है, हमारे पास चक्ति है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्ति के व्यास से पास होने वाली रेखा के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण पता है। व्यास क्या होगा, जो इस चक्ति के केंद्र से पास करेगा, ठीक, और इस चक्ति को दो भाग में बांट देगा। मतलब कि जो व्यास होता है, जिस तल में चक्ति रखी होगी व्यास उसी तल में पास करेगा, ठीक, और चक्ति के केंद्र से पास करेगा। तो यहाँ से इसके परितः अगर ये चक्ति है तो कोई भी रेखा जो व्यास होता है चक्ति का, उसके परितः जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र होता है उसको लिख सकते हैं I सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमने क्यों लिखा है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र, क्योंकि व्यास हमारा इस चक्ति के केंद्र से पास करेगा, उसके परितः जड़त्व आघूर्ण हमारा कितना होता है, mr²/4। यहाँ पे ये समझने वाली बात होगी कि जिस तल में चक्ति रखा है उसी तल में हमारा व्यास पास होगा, ठीक, और केंद्र से पास होगा। ये अभी क्या है हमारे पास, व्यास। तो व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है चक्ति के केस में वो डायरेक्ट हमारे पास सूत्र होता है mr²/4, और इसका मान क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 200 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अभी इसको हम ग्राम सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, अगर यहाँ से देखें, अगर हम mr² की वैल्यू फाइंड आउट करें यहाँ से, तो mr² की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालें तो उसका मान कितना आ जाएगा, 800। यहाँ से हमने 4 को इधर भेज दिया, 800 आ गया हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जरूरत आगे हमें पड़ने वाली है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तो व्यास हो गया, व्यास के समांतर स्पर्श रेखा। अब व्यास के समांतर स्पर्श रेखा क्या हो सकती है, दो हो सकती है। एक या तो हमारा इस किनारे से पास करे, यहाँ पे ये वाली रेखा व्यास के समांतर होगी, या फिर नीचे वाली एक रेखा व्यास के समांतर होगी। एक रेखा बना ली, नीचे वाले बनाई है जो इस व्यास के समांतर है। व्यास क्या होगा, केंद्र से पास करेगा, तो आप एक रेखा बनाएंगे जो व्यास के समांतर हो और स्पर्श रेखा हो। ठीक, तो यह स्पर्श रेखा की दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती थी, या तो आप यहाँ पे बना दें या तो आप यहाँ पे बना दें जो हमारा व्यास के समांतर हो। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा एक ऐसी रेखा बनाई जो व्यास के समांतर हो और इस वृत्त को स्पर्श करता हो, मतलब वृत्त को किसी बिंदु पर छूता हो। तो ये हमारी रेखा हो गई जो अभी हमारा व्यास के समांतर है। अच्छा, अगर ये व्यास के समांतर है तो इसका मतलब इस व्यास वाली रेखा और ये जो रेखा हमने स्पर्श रेखा खींची है, इन दोनों के बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं इस रेखा के परितः हमारे पास जड़त्व आघूर्ण कितना था, I, और यही I का मान हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे होंगे, हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं। एक समांतर रेखा जो हमारे पास है वो केंद्र से पास कर रही है चक्ति के, ठीक, दूसरी हमारी इसके समांतर r दूरी पर एक रेखा है जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण बताना है। तो समांतर अक्षों की प्रमेय लगा सकते हैं। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या कहती है, कोई एक ऐसी रेखा जो हमारे पास जिसके परितः हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, I बराबर क्या होता है, केंद्र से पास होने वाली रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो चक्ति के केंद्र से पास होने वाली रेखा क्या है हमारे पास, व्यास, उसका जड़त्व आघूर्ण हमने कितना मान रखा है, I सेंटर ऑफ मास। ये रेखा हमारा केंद्र से पास हो रही है। अब इस रेखा के समांतर, जो रेखा केंद्र से पास हो रही है, इस रेखा के समांतर r दूरी पर अगर कोई रेखा है और उसके परितः अगर आपको जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है तो उसका मान होता है I बराबर केंद्र से पास होने वाली रेखा का जड़त्व आघूर्ण प्लस इस चक्ति का द्रव्यमान इंटू दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, सिंपली याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट होता है केंद्र से पास होने वाली रेखा के परितः द्रव्यमान प्लस इस पिंड का पूरे का द्रव्यमान और दोनों रेखाओं के बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होगा इस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण जो हमारी स्पर्श रेखा होगी। ठीक, अब यहाँ से सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। I बराबर
द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना है हमारे पास mr²/4 और उसका मान हमें क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 200 प्लस mr²। चूंकि ना तो हमें इस क्वेश्चन में चक्ति का द्रव्यमान गिवन था ना तो त्रिज्या गिवन थी, इसी वजह से हमने यहाँ पे mr² की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसका मान कितना है 800। तो यहाँ से हमने देखा उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 800। तो स्पर्श रेखा के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसका मान आ गया हमारे पास कितना 1000। इसका मात्रक कितना हो जाएगा ग्राम, हमने मात्रक अभी कन्वर्ट नहीं किया है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।